आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104 शेयर कैपिटल का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 104 शेयर कैपिटल का। हमने स्टार्ट कर दिया बच्चे, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 104 शेयर कैपिटल क्वेश्चन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यही आता है। हाँ डाले हुए, क्यों डाले, आ जाएगा। नहीं आप ढंग देना, देखो ढंग से देखना, ढंग से। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104 सारेगामा लिमिटेड मिला। मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, बोल ना गए हो बच्चों। एक कंपनी है सारेगामा लिमिटेड, आप क्वेश्चन दे सकते हो और जिन पे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है वो सामने देखो, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। एक कंपनी जो इशू कर रही है कितने शेयर, 80,000 शेयर इशू कर रही है बच्चों, जो कितने का है 100 रुपीज ईच। जो क्वेश्चन किस पर है, इशू किया गया किस पे, प्रीमियम पे। कितना, अब तुम ना आज एक अपने आप पे गौर भी करना कि मुझे कितना आता है। ये जो हम बीच में गैप हो रहा है, उस गैप से आप कितना भूल गए हो, तभी आपको ना वो पता चलेगा कि मुझे कितने दिन में पढ़ना चाहिए कोई पुराना चीज। ठीक है, अगर मैं निकला तो तुम्हें कितने दिन में पढ़ना चाहिए। तो आइए बच्चों, इसमें ना इंस्टॉलमेंट्स बने हुए हैं। हमारे पास टोटल 110 रुपए हो गए और 110 रुपए को हम कैसे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। लिख लो, ये लिख लो, फर्स्ट कॉल 30 और बैलेंस बचा, फाइनल कॉल है, सेकेंड हैंड फाइनल कॉल। बताओ कितना बैलेंस बचेगा, मैंने पूछा बैलेंस कितना बचेगा, बोलिए ट्रिप पे जा रहे हो। कितना, 30 कितना हो गया 90, बचे कितने हैं 20, क्योंकि हमें कितना करना है 110 करना है, हाँ या ना। 110 कैसे है, चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। ध्यान देना जिनका बुक नहीं है, क्वेश्चन में ये लिख, और जो मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तभी लेट करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे समझाने तक का वेट मत करो, खुद समझो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000, क्या समझ में आया इससे, हम कितने इशू कर रहे हैं 80,000, रिसीव कितना हुआ 1,20,000, कितने हो गए आपके, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है ना, क्या हो गया ये। चलिए फिर एक लाइन बोल रहा हूं बच्चों में, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑफ ऑल द एप्लीकेंट। मतलब 1,20,000 को हमने प्रो राटा कर दिया, और प्रो राटा में कितने शेयर दिए पता नहीं, तो कितने देंगे हम, कितने लेके आए हो मार्केट में। तो जब कुछ ना पता हो तो आप जितने मांग रहे हैं लोग उन्हीं से बात करेंगे हम, और कितने शेयर देंगे जितने हम लेके आए हैं। फिर से बोल रहा हूं बच्चे, एप्लीकेंट वाज मेड, एप्लीकेंट बनाया गया, अलॉटमेंट बनाया गया, सॉरी अलॉटमेंट वाज मेड, अलॉटमेंट बनाया गया ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस पे, वो भी ऑल एप्लीकेंट। ऑल एप्लीकेंट कितने हमारे 1,20,000, तो 1,20,000 को हमें सबको प्रो राटा कर दिया है। फिर लिखा है एक्सेस मनी रिसीव, क्या एक्सेस मनी रिसीव होगा, ऑब्वियसली ओवर सब्सक्रिप्शन में पैसा एक्स्ट्रा आता ही है। ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इस लाइन का मतलब समझ गया आ गया होगा कि हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे। धवनी हु वाज, एक धवनी शेयर होल्डर है उसके बारे में बात की जा रही है, ध्यान सुनना और मेरे समझाने से पहले समझ लेना क्या है। धवनी हु वाज अलॉटेड, जिसको शेयर दिए गए हैं 1,600 शेयर, इसका मतलब इसने मांगा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है, जिसने मांगे 1,20,000 उसको दिया 80,000, तो ये उसी ग्रुप में से आती है। इसको कम शेयर दिए, कितने शेयर दिए हमने 1,600, तो मांगे इससे ज्यादा होंगे, अप्लाई निकालना पड़ेगा क्या, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने कहां पैसा नहीं दिया, तो इसके पास है 1,600 शेयर, इसका मतलब हमें इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा है ना।
क्यों करना पड़ेगा बताया मैंने, अप्लाइड भी निकालेंगे, वर्किंग नोट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बच्चों जहां पैसा एडजस्ट होता है वहीं पे कॉल्स हो जाए तो हमें वो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा एडवांस चलिए, मेरे करने से पहले आप खुद करिए जरा। अप्लाइड गिवन है, वो कॉल से कहां कर रहा है, तब भी इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ना यहाँ माइनस का साइन अलॉटेड शेयर का ही माइनस करते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ अलॉटेड निकाल दे उसका, बस अलॉटेड शेयर निकाल दे। हाँ जी बच्चों, ओरिजिनल अप्लाइड कितने हैं? 1,20,000। अलॉटेड कितने ओरिजिनल? 80,000। इसको हमने कितने दिए हैं? 1,600। तो ये हो जाएगा 2,400। जिसको नहीं आता बता दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको इससे और डिवाइड कर दो इससे। 1,20,000 की मल्टीप्लाई 1,600 से और डिवाइड 80,000, 2,400 आ जाएगा। क्या लिखा बच्चों? अप्लाइड मनी 2,400 इंटू 30 कितना? फिर आता है बच्चों अलॉटेड मनी 1,600 इंटू 30, 1,600 इंटू 30, ठीक है। अच्छा ये ऐसा बता रहे थे। हाँ 24,000 एक्सेस मनी, गलत नहीं है वो, आगे तक बता रही है, वो आगे तक बता रही है। एक्सेस मनी है बच्चों कितना? 24,000। और ये पैसा हम कहां एडजस्ट कर देते हैं? अब मांगे, चलो लिखो यहाँ पे ड्यू अलॉटमेंट मनी, ड्यू अलॉटमेंट मनी 1,600 इंटू, अभी 30 रुपए तो है, कितने? 48,000 मांगे, पैसा एडजस्ट हो जाएगा 24,000, बचे कितने? 24,000। कॉल से क्या नहीं बताया नहीं इन्होंने, देखते क्या करना है अभी देखते हैं। अगर फोरफिट नहीं किया तो फर्स्ट कॉल पे भी बंदा पैसा नहीं देगा, लेकिन करा क्या देखो आ जाओ बच्चों। और उसका फोरफिट फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है तो उसका फर्स्ट कॉल पे पैसा उसने नहीं दिया। अगर उसने नहीं भी बोला ना कि फर्स्ट कॉल में से पैसा नहीं दिया तो भी क्या मानेंगे? फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। अगर उसके फोरफिट कब हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल पे भी उसने नहीं दिया है तो माइनस साइन लगा देंगे, माइनस का साइन, ठीक है, -1,600। नहीं वहां डायरेक्ट हो जाएगा 1,600 इंटू 30, क्योंकि वहां पैसा एडजस्ट होना हो रहा है। ये तब करना है हमें जहां पैसा एडजस्ट होता है। चलो बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सरगम है जिसके अप्लाइड शेयर है 6,000 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक काम करो, इसका सिर्फ अलॉटेड शेयर निकाल लो, क्योंकि ये बंदी जहां पैसा नहीं दे रही है, सरगम लड़का है, जहां ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है वहां पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो यहां बस क्या पता चल जाए किसका हमें हमने इसको कितने शेयर दिए वो पता चल जाए बस हमें। इसके 6,000 अप्लाइड है, इसके क्या है? 6,000 अप्लाइड है। तो इसके इस बंदे के वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट, क्या निकाल लो? अलॉटेड शेयर ऑफ, क्या नाम है इसका? सरगम।
1,20,000 अप्लाइड, 80 अलॉटेड। इस बंदे के अप्लाइड के मैंने कितने 6,000, ये हो जाएगा 4,000। किसी को दिक्कत है अलॉटेड से 4,000 कैसे निकला? अलॉटेड ऊपर, अप्लाइड नीचे, ओरिजिनल वाले, और इंटू 6,000 कर दो। बस हमें इतना ही करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है? इस बंदे ने डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, तो इसने पैसा नहीं दिया। बताओ, इसने पैसा अपने 6,000 पे नहीं दिया होगा, 4,000 पे नहीं दिया होगा? 4,000 पे, ठीक है, क्योंकि इसके पास 4,000 शेयर है बस, तो माइनस 4,000। अच्छा, इसके बाद क्या? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? कहां गया? हाँ, दिस शेयर वर forfeited immediately आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब बच्चों, पहले बंदे ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि धोनी ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया? पर हम मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमने दोनों के शेयर कहां खत्म कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। ऐसा कभी नहीं होता कि बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे दे दिया और तुमने कर दी शेयर तब भी खत्म। ऐसा नहीं होता। तुम एक कंपनी हो और तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि एक बंदे ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे वो दे रहा है, तो तुम उसके शेयर अभी खत्म नहीं करोगे। हाँ, अगर तुमने उसे नोटिस भेजा है कि तू देगा, दे भी देगा तब भी खत्म कर देंगे, तो अलग बात है, लेकिन ऐसा खत्म होता नहीं है। तुम तब भी दोनों को शेयर खत्म कर रहे हो, तो इसका क्या मैसेज आ रहा है? इससे क्या पता चलता है कि दोनों ने क्या करी है, इस टाइम पे भी कॉल शेयर करी है। समझ में आया? समझ में आ गया? अगर तुम किसी के शेयर खत्म कर रहे हो बिना इंफॉर्मेशन की, वो पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, तो समझ लो पैसा नहीं दे रहा है वो। तो इस बंदे ने, पहले वाले बंदे ने कहां कॉल शेयर करी है? अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पे भी, ठीक है। और सरगम ने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे। चलिए, इसके बाद हमने क्या कर देंगे, इसके शेयर खत्म कर देंगे, और खत्म करने के बाद हम इसको दोबारा से रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू के टाइम पे हम बात करते हैं। अभी यहां तक की एंट्री कर लीजिए। कितनी एंट्री कर लीजिए अभी आप फटाफट से 7 एंट्री करिए। शुरुआत की तीन इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री, और फिर 4 फीट की। चलिए, पहली एंट्री होती है रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। वाह, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,20,000 शेयर से पैसा आया था, इंटू 3,60,000। ट्रांसफर बिना ऊपर देखें अपने आप करें। जब याद हो, भाई याद ही नहीं आ रहा आपको क्या है एंट्री, तब दे सकते हो, लेकिन पूरा दिमाग लगाएं कि एंट्री क्या थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन भी एसपीआर है या नहीं है? ओह सही। अच्छा, एसपीआर सिर्फ एक जगह है ना, एक ही जगह है, ठीक है। अलॉटमेंट पे एसपीआर, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन, ये तो मैं टेस्ट कर रहा था आपको, मुझे पता था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। ये मैं टेस्ट कर रहा था तुम लोगों को। क्या 36 लाख आएगा, ना कि 3,60,000। क्या कह रहा है? अब ठीक है, 36 लाख बच्चों यहां आएगा। एक्चुअल में वही फेस वैल्यू और जितने शेयर तुम दे रहे हो, 18,000 इंटू, सॉरी 80,000 इंटू 30 रुपए, कितने? 24 लाख। बाकी के पैसे कितने रुपए? 12,000। 36 में 24 के 24 लाख, 80,000 इंटू 30, 24 लाख हो जाएंगे ना। हो गया?
F3 बंद कर दो। तो अपने पर्सनल पंखा लेके आए, एक यहाँ पे लटकता है वैसे, तो होता नहीं है कैसे डाल देते हैं ऐसे। हाँ लेके आ, तो वही अपना पर्सनल। तू ये रख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ हो जाए पहले, टू SPR, क्वेश्चन कर ले। 80,000 इंटू 30, 24 लाख होते हैं। कार्तिक कितने होते हैं? 24 लाख। यहां जाएगा 80,000 इंटू 20, तो बता 20 है क्यों, 20 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि 30 रुपए के अंदर प्रीमियम भी है 10 रुपए का, तो उसको हटाया तो फेस वैल्यू 20 बची, और यहाँ जाएगा 80,000 इंटू 10। अरे उसको नहीं बता, मैं उसको बता रहा हूँ, आप लोग करते रहो। 80,000 इंटू 20 कितना होता है? 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीज। और यहाँ जाएगा कितना? 8 लाख रुपए। बारह लाख इसमें बैंक में तो ना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में आएगा ना। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ घर स्कूल मत बोलो, चला आराम चुपचाप रहो। हाँ अपना बस, हाँ बस ऑब्जर्व करो क्या बोल रहे हैं, कुछ नया सीख लो अगर सिखा रहे हैं तो। स्कूल में सीख लो, एडवांस में, क्योंकि ना, क्योंकि एक मिनट क्वेश्चन आराम से बोलो। ये तो है, सैलरी तो उनकी तभी इसलिए बढ़नी है। बच्चों यहाँ पता 12 लाख आएगा, पता क्यों? क्योंकि आपने मांगे 24 लाख, लेकिन ऑलरेडी 12 लाख क्रेडिट हो चुका है। अब 12 लाख में भी पूरे 12 लाख नहीं आए, क्यों? क्योंकि एक बंदे ने क्या कर दिया आपके साथ, बेईफाई, और बेईफाई की अमाउंट कितनी थी? वो बेईफाई की अमाउंट थी 24,000 रुपए की। एक्चुअल में आपने मांगे कितने? 24 लाख रुपए, देखो शेयर अलॉटमेंट में, पर 12 लाख तो ऑलरेडी आ चुके थे, तो कितने आएंगे क्रेडिट में? 12 लाख, पर 12 लाख भी पूरे नहीं आए, क्योंकि एक बंदे ने क्या कर दिया, कॉल सिनेरियो। कितने का? 24,000 का। तो 24,000 कॉल सिन करने के बाद भी क्या 12 लाख आएंगे तुम्हारे पास? कितने आएंगे? 11,76,000। समझ आ गया? अब कर दो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री, माइनस करा है बस। अब कर दो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें पीएम नहीं है, पीएम उसमें ही है बस अलॉटमेंट में। 80,000 इंटू 30 रुपए, 24 लाख ही हो जाएगा यहाँ पे भी। रिसीव एंट्री, इस बार दो बंदे ने कॉल नहीं करी है, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल। और सुनो, बाहर के अमाउंट से बेहतर अंदर प्रेजेंटेशन दिखा देना। कितना आएगा यहां? देखो सबसे पहले बंदे ने नहीं दिया पैसे, उसके कितने शेयर थे? 16 शेयर थे उसके, तो 1600 इंटू 30 रुपए उसने नहीं दिए, हाँ है ना? अच्छा ध्यान दो, पहले बंदे ने 1600 इंटू 30 नहीं दिए, और दूसरे बंदे कितने शेयर थे बताओ? 4,000 शेयर थे उसके, 4,000 लॉटेड थे, 4,000 इंटू 30 उसके कर निकालो। ये पहले बंदे पक्का 1600 ही थे। हाँ चलिए, क्या बोल रहे? कहाँ देखिए कर रही है, देखिए कर रही है फिर कहाँ पे? कौन सा? ये
ये कैसा है? ये कॉल इन एरियर तूने वर्किंग नोट बनाया था, उसमें कॉल से कितनी आई थी? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लास्ट में कितनी आई थी? बोलना। क्यों ना ऐसे बताया जाए कि बच्चा खुद ही समझ जाए, है ना। उसने 1600 क्या बताया शेयर, पर एक्चुअल में क्या था अमाउंट? 24,000। और उस टाइम किसने और कॉल से करा था? किसी और ने किया था उस टाइम पे अलॉटमेंट पे। तो ये उसी के, ये किसके हैं? सिर्फ किसके हैं? ये धोनी के। समझ में आया? लेकिन इस टाइम दोनों ने, किस किसने? धोनी ने भी और सरगम ने भी। तो कितना हो जाएगा ये? बताना इससे कितना? इसका 48,000 और ये 1,20,000। कितना हो जाएगा ये? 1,68,000। तो बच्चों बाहर जो अमाउंट लिखी है ना, वो अमाउंट कैसे है? मैंने हमें भी अमाउंट लिख दी है, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा, आप अगर मन की आंखों से देखें दिख जाएगा आपको। हर समय मन की आंखों से किसी और को नहीं, क्वेश्चन भी देख लेना चाहिए। क्या बात है यार, क्या बात है। 22,32,000। वाह, 22,32,000। अब हम करेंगे कौन सी एंट्री? फॉरफिट की एंट्री। और सुनो, अभी 2-3 अमाउंट और बता दे बस तुम मुझे फटाफट से। ना अभी तक दिमाग चल रहा है, चलन दो। शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ या ना बच्चों? एसपीआर भी डेबिट होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? एसपीआर डेबिट हम तब करते हैं जब बंदा पैसा नहीं देता। धोनी ने अलॉटमेंट पे कॉल्स ने करी है। धोनी ने अलॉटमेंट पे कॉल्स ने करी है, लेकिन क्या उस कॉल्स के अंदर प्रीमियम का पैसा भी नहीं है? कैसा पता चलेगा? आप बताता हूं। आप जाओ सीधा एक्सिस मनी पे। किस पे बच्चों? किस पे? अब ये पता लगाओ कि एक्सिस मनी, इस एक्सिस मनी से क्या वो अपना पूरा फेस वैल्यू का पैसा निकाल सकती है अलॉटमेंट का? कितने शेयर उस बंदे के पास? बोलो, अरे आप ध्यान दो इधर। कितने शेयर उसके पास? 1600। और फेस वैल्यू कितनी अलॉटमेंट की? 20 रुपए। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं कि एक्सिस मनी के अंदर प्रीमियम का पैसा है या नहीं है। एक्सिस मनी वो है जो उसने दे दिया है, वही तो एक्सिस मनी। और जो प्रीमियम वो दे देता है वो हम डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट वो करते हैं जो नहीं मिलता। तो क्या पता इसके अंदर भी प्रीमियम हो एक्सिस मनी के अंदर? तो कैसे पता लगाएं? आप इसके एक्सिस मनी में से सबसे पहले क्या कवर करोगे? फेस वैल्यू। 1600 इंटू 20 कितने होते हैं? 32,000। इसका मतलब फेस वैल्यू पूरा कवर नहीं हो पा रहा, तो प्रीमियम भी नहीं आया एक भी। समझ में आया? तो वहां पे पूरा आ जाएगा प्रीमियम, वहां पे पूरा प्रीमियम आ जाएगा। कितना? 1600 इंटू 10। समझ में आया नहीं आया? दोबारा बोल रहा हूं। आप कैसे पता लगाओगे कि प्रीमियम आया है नहीं आया? क्योंकि अगर नहीं आता तो ही हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अभी जो एक्सिस मनी है, ये एक्सिस मनी कहां जस्ट हुआ था? अलॉटमेंट पे। तो क्या पता इस एक्सिस मनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रीमियम हो, क्योंकि जो प्रीमियम आ जाता है उसे हम लेते नहीं है, जो नहीं आता उसे लेते हैं। क्या पता इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रीमियम हो? ऐसा क्वेश्चन आया भी था, 2 बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, जहां एक्सिस मनी के अंदर प्रीमियम था पर हमने वही प्रीमियम लिया जो नहीं मिला हमें। तो कैसे पता लगाओगे? बहुत सिंपल है। एक्सिस मनी में से क्या कवर करो पहले? अपने फेस वैल्यू। कितने शेयर थे उस बंदे के पास? 1600 इंटू फेस वैल्यू 20 रुपए की अलॉटमेंट की। 1600 इंटू 20 32,000 रुपए होते हैं। 32,000 भी नहीं निकाल पाएगी अपने एक्सिस मनी में से। निकाल पाएगी क्या? इसका मतलब प्रीमियम तो बहुत दूर की बात है, मतलब प्रीमियम उसने एक भी नहीं दिया। अगर मान लो 35,000 होते, कितने होते? तो 32,000 निकल जाते ना, ऊपर से और बचते कितने? वो तीन किसके होते? अब बताओ, 1600 इंटू 10 प्रीमियम है ना, 1600 इंटू 10 16,000 प्रीमियम का बनता है, पर 3,000 तो ऑलरेडी आ गया इस दूसरे वाले एग्जांपल में। तो कितना आ जाएगा फिर? 13,000 आएगा ना, 13,000 डेबिट में। समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अलग से क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं। मान लो एक्सिस मनी में कितना है यहाँ पे? 35,000। कितना? 1600 इंटू 20 रुपए फेस वैल्यू के कवर करो, कितने? 32,000 हो जाएगा। 32,000 कवर, तब भी कितने बच जाएंगे? वो बचे हुए पैसे किसके होंगे? प्रीमियम के। अब 1600 एंट्री नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं, समझो पहले। वो 3,000 जो बचे हो किसके होंगे फिर? प्रीमियम के। 1600 इंटू 10 रुपए प्रीमियम है, कितने? 16,000। आपने 16,000 प्रीमियम मांगा, पोस्ट क्या बोला कि 3,000 जो बचे उसे कवर करो। तो 16 में से 3 कवर कर लो, बचे कितने अभी भी?
13,000, 13,000 उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे 13,000। लेकिन अभी कितना आएगा पूरे 16,000, क्यों? क्योंकि एक्सिस मनी में से फेस वैल्यू भी कवर नहीं हो पा रहा, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब प्रीमियम यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा 16,000 1600 इंटू 10 आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया ये, क्या ये रहा। तो आइए बच्चों, पहले तो दो बंदे खत्म कर रहे हैं यहाँ पे शेयर, एक कौन है और एक कौन है। यहाँ पे क्या आता है, जब आते भूल गए, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। बताइए फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी बनेगी? अलॉट एप्लीकेशन की 30, एप्लीकेशन की 30, अलॉटमेंट की 30 या 20, 20 और फर्स्ट कॉल का 30, कितने जाएंगे? तो बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 1600 इंटू 80, 4,000 इंटू 80, कितना जाएगा बताओ? और यहां से किसका आएगा 1600 इंटू 10। बताओ मैंने दूसरे बंदे क्यों लिया? क्योंकि उसने प्रीमियम पे कॉल से करा था। यहाँ पे हम एसपीआर वही लेते हैं जो नहीं मिला, और इसने कॉल से कहां करा है? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है ही नहीं, मतलब इसे प्रीमियम दे दिया है, दे देना प्रीमियम इसने, जो दे देता है उसको हम डेबिट नहीं करते। तो किसके डेबिट करे बस हमने? 1600 वाले के। समझ में आया? तो बताइए यहाँ पे कितनी कितनी अमाउंट आने वाली बताओ? 1600 इंटू 80 कितने होते हैं? 16 जा 1,28,000 और 48 जा बताओ कितनी आई अमाउंट बाहर? 4,48,000। बच्चों हमें इस अमाउंट पे ही फोकस करना है, सुन लो, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अब इस चीज की पूरी। 1600 इंटू 10 कितने होते हैं? 16,000। बच्चों अब आएगा यहाँ पे क्या? टू कॉल्स इन एरियर। अब सुनो ये बात, कॉल्स इन एरियर का मुझे बताओ पहले बंदे का अमाउंट कितना है, दोनों किस्तों का अमाउंट बताओ। अलॉट मैंने कॉल से खुद निकाला था, 24,000 पहले बंदे का, और दूसरी बार भी तो कॉल से निकाला था उस बंदे ने। 1600 इंटू 30, 1600 इंटू 30, देखो यहाँ लिखा भी है, देखो ये लिखा तो है, एक बंदे ने 2,000 कॉल से करी है ना, एक 24,000 की और एक देखो आपके सामने लिखा भी है बच्चों, ये देखो ये रहा कितना। तो 24 और 48 कितने हो गए? पहले बंदे की कॉल्स नहीं रहे। 24 और 48 कितने होते हैं? 72,000 लिखो पहले बंदे की कॉल्स नहीं रही प्लस। समझ में आया? ये पहले बंदे की कॉल सिनेरियो है। आप यहाँ पे दोनों बंदे खत्म कर रहे हो एक साथ, तो दोनों बंदों का अमाउंट लेके चलोगे। ये किसका बताओ फिर से एक बार, कैसे है? समझ में आया? दो बंदों की कॉल से निकाल रहे हैं हम, दो बंदों की, तो पहले बंदे की कितनी है, कैसे आया ये? अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी, लेकिन दूसरे बंदे का सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही कॉल सिनेरियो है ना हम पर। बताओ कितना है वो? ये रहा, देखो ये रहा सामने, तो रहा ये सामने, तो रहा कितना? 1 लाख। तो कितना हो जाएगा भाई? ये 1,92,000। चलो अब क्या करना है हमें इसका? शेयर फोर फीचर। अब देखो सामने देखो एक बार, बताओ 1600 वाले बंदे से हमने 90 मांगे हैं ना, दे रहा है? कैसे 90? कैसे बताओ, कैसे 90? कैसे? शेयर कैपिटल कितने? 80 और पीएम कितने? 90 मांगे। 90 के हिसाब से कितने रुपए होते हैं बताओ ना? 90 के हिसाब से कितने रुपए होते हैं? 1,28,000 और 16,000। 1,28,000 और 16,000 कितने होते बताओ? 1,44,000। 1,44,000 में से कितना नहीं दिया उसने? 1,44,000 में 72 नहीं दिया, तो कितना दे दिया? बात दे दिया। 1,44,000 में 72 नहीं दिया तो कितना दे दिया? 70 दे दिया। और जो दे दिया वो हमारे क्या होते हैं? फायदे में जाते हैं, है ना? एक बार फिर समझ लो बच्चे, ऊपर जितना मांगा और जितना नहीं दिया उसे माइनस कर दो। ऊपर कितना मांगा 1600 वाले से? 80 मांगे और 10 भी मांगे, तो कितने हो गए? 1,28,000 और ये 16,000, 172, 174, 174 में से कितना नहीं दिया? कितना आ गया? तो 72 उसने दे दिया, वो हमारे पैसे हो गए। अब दूसरे बंदे कितना है? 3,20,000। 3,20,000 मांगे ना, लिखा है 3,20,000। कितना नहीं दिया उसने? कितना नहीं दिया? 1,20,000। कितना आएगा फिर? 2 लाख तो आएगा। 3,20,000 में से 1,20,000 नहीं दिए, 3,20,000 मांगे, 1,20,000 नहीं दिए, कितने दिए? 2 लाख। भाग कितना जाएगा बताओ? 2,72,000। देखो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा? नहीं कर रहा? ठीक है, चलिए अब करें कौन सी एंट्री हम? बताओ, फाइनल कॉल की एंट्री करें या रीइश्यू की एंट्री करें?
नहीं, एक बार चेक करो। कई बार क्या होता है, फाइनल कॉल की एंट्री तुरंत होती है, रीशू बाद में होता है। कई बार ऐसा होता है रीशू पहले होता है, फाइनल कॉल की बाद में होती है। अब बताओ क्या है इसमें, पढ़ के देखो। देखो मैं पढ़ देता हूं बच्चे। इसमें लिखा है इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट करिए। इसके बाद जस्ट लिखा हुआ है 2000 शेयर, 2000 ऑफ दिस शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ धवनी वर इशूड, मतलब हमने रीशू कर दिया। बच्चों आप दिमाग लगाओ, मैं नहीं बोलूंगा। इसमें बोला गया है कि आपने 2000 शेयर रीशू करे हैं और इंक्लूडिंग ऑल धोनी के। धोनी कौन है, पहला है दूसरा, कितने शेयर थे उसके पास? तो मतलब इस दो के अंदर 1600 किसके हैं और बाकी 400 किसके होंगे? सरगम के। ठीक है, सरगम के कितने शेयर छीने थे हमने? 4000, और रीशू कितने करे? मतलब 10%। ठीक है, बताओ। अच्छा बताओ, हाँ उसे 4000 खत्म करते हैं। देखो ये 4000 खत्म करे थे ना हमने प्रॉफिटेड में, दिखा ना सामने। और इशू कितने करे? 400, मतलब उसका। अच्छा बताओ, इस सरगम से हमें कितना फायदा हुआ था? 270 या 2,74 72 या 2 लाख? बोलो बोलो बोलो। 2 लाख कितने शेयर पे है? 4000 पे। हमें कितने निकालना है? 400 पे। 10% निकाल दो, 10%। जब 400 4 का 10% होता है तो हम इसका क्या निकाल देते हैं? कितना? 20,000। चलो ये दिमाग रखना, 20,000 है ये। और 1600 वाले कितने प्रॉफिट है? चलो अब देखते हैं कितने में इशू कर रहे हैं। आओ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 2000 शेयर इशू कर रहे हो, 9 में 8 कॉल्ड अप। नहीं 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 नहीं, हमने उल्टा पढ़ लिया, सॉरी। 95 में 80 पेड अप। पेड अप कहां था? शेयर कैपिटल में, बताया था ना। फुल्ली पेड अप आए तो पूरी 100 वैल्यू लोगे और अपना वैल्यू दे तो वही पेड अप कहां लोगे? शेयर कैपिटल में। और ये 90 कहां आएगा? बैंक में। तो अब 80 से कितने बेच रहे हो? तो यहां तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट करो 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 टू शेयर कैपिटल और टू क्या आएगा? हाँ पेड अप कितने में कर रहे हो? नहीं पेड अप नहीं है, पेड अप है एक्चुअल में 80 में, 95 में बेच रहे हो आप। तो यहां आएगा 80, यहां आएगा 95 और यहां कितना आ जाएगा? 15। ठीक है बच्चों, 1600 की मल्टीप्लाई भी कर दो इससे और 400 मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इसको ऐसे मत करो। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? 1600 की मल्टीप्लाई किससे करो? अस्सी। मैंने अलग अलग करी दोनों को। बताओ आप बताओ क्या क्या चाह रहे बताओ। आप क्वेश्चन करना घर पर तब होगा अच्छे से। चलो बताओ कितना कितना आएगा यहाँ पे? एक लाख 60, 1,90,000, 30,000 किसमें? एसपीआर में। बच्चों ये डेबिट का है, दोनों का क्रेडिट का अमाउंट है, दोनों थोड़ा स्पेस करना है इसमें। और सुनो, ऊपर के फायदे नुकसान तो एक भी नहीं हुआ, तो ऊपर के फायदे को भेज दे तुरंत ही, या कुछ भी उसमें कुछ झोल मोल करना है? देखो पहले बंदे कितना फायदा हुआ था? 72,000, वो तो ऐसे भेज दो क्योंकि उसके शेयर भी छीने उतने, इशू भी। लेकिन दूसरे बंदे के छीने 4,000 थे और इशू कितने? 400। तो हमें प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा, और प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000, क्योंकि 400 4,000 का 10% है, तो 10% 2 लाख कितना होगा? 20,000। तो 20,000 और प्लस 72 कितने हो जाएंगे? 72 और 920 कितने हो जाएंगे? आपको समझ में नहीं आई बात, मैं बताता हूँ। दोनों शेयर के बंदे के बचे हुए पैसे को कहां भेजेंगे हम? कैपिटलिज्म में। पहले बंदे के छीने कितने थे? 1600, और इशू कितने कर रहे हो? छीनते हो कितना फायदा हुआ था 1600 वाले के? 72,000। नुकसान एक भी हुआ क्या? तो आप यही अमाउंट कहां भेजोगे? कैपिटलिज्म में। तो आप लिख लो कि भैया मैं कैपिटलिज्म में शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पहले बंदे कितने भेजने जा रही हूं? 72,000 पहले बंदे के। अब आते दूसरे बंदे के। दूसरे बंदे से कितना फायदा हुआ था?
2 लाख का फायदा हुआ था। कितना फायदा हुआ है? पर ये कितने शेयर फायदा हुआ था? 4000 शेयर। पर यहाँ क्या 4000 शेयर इशू कर रहे हो? 400 कर रहे हो ना? 4 देखो, अब शॉर्टकट अपनाओ, पे शॉर्टकट अपना लो। 400 4000 का 10% होता है। प्रॉफिट कितने पे है? ये 4000 पे है ना, तो 400 पे कितना होगा? 10% निकाल लो, 20,000। तो नुकसान हुआ? एक भी नुकसान हुआ जो कवर करने के लिए? तो 20 कहां भेज देंगे? तो 20,000 और 72 कितने हो जाएंगे? बताओ। 92। देखो आंसर, देखो बच्चों आंसर, देखो आंसर एक बार। क्या फाइल कॉल की एंट्री करनी है? बोला है, इसने बोला है फाइल कॉल हैज नॉट बीन मेड। चलिए